नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। दोस्तों, धनतेरस के दिन यह 3 चीज अपने घर से अवश्य निकाल दे, वरना माता रानी क्रोधित हो जाएंगे, आपके घर को छोड़कर चली जाएंगी। धनतेरस हिंदू धर्म का एक अत्यंत शुभ और पवित्र त्योहार है। यह दीपावली की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन से 5 दिवसीय दीपोत्सव का प्रारंभ होता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। धनतेरस का अर्थ धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है। धन का अर्थ है धन, संपत्ति या समृद्धि। तेरस का अर्थ है त्रयोदशी तिथि, अर्थात कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि। इस दिन भगवान धन्वंतरी, जो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, उनकी पूजा की जाती है। उन्हें आयुर्वेद के देवता और स्वास्थ्य के रक्षक माना जाता है। कब मनाया जाता है? धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। दीपावली से 2 दिन पहले 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। संभावित तिथि। धनतेरस का धार्मिक महत्व। धन्वंतरी जयंती। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन उनकी पूजा से दीर्घायु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। धन की देवी लक्ष्मी। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से धनधान्य में वृद्धि होती है। यम दीपदान। शाम को घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीप जलाकर यमराज को समर्पित किया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। सुख समृद्धि का आरंभ। इस दिन को साल के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। नए वस्त्र, गहने, बर्तन या वाहन खरीदने के लिए धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि खासतौर पर धनतेरस के दिन धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं धनतेरस पर ऐसा क्या नहीं खरीदना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी नाराज ना हो। साथ ही साथ धनतेरस पर अपने घर की यार एक चीज कभी किसी को मत देना। हमने गलती से यह चीज किसी को दे दी थी तो उसका हर्जाना हमें भरना पड़ा था, लेकिन अब सब ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसी गलती मत करना। धनतेरस पर ऐसी झाड़ू भी कभी मत लाना, इससे घर में धन की कमी होने लगती है। धनतेरस पर ऐसा खाना भी कभी घर में मत बनाना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, धनतेरस धन का दिन यानी धन के आगमन का दिन माना गया है। इस दिन समस्त संसार में धन की उत्पत्ति हुई थी। माना जाता है कि खासतौर पर धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस समय राहुकाल होता है। राहुकाल में जो लोग लोहा खरीद लेते हैं तो उसके घर में राहुकाल का वास हो जाता है तथा राहु केतु का वास हो जाता है। इससे जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि धनतेरस के दिन धन की उत्पत्ति हुई थी, ना कि लोहे, इसीलिए इस दिन तांबा, पीतल, सोना, चांदी, हीरा, मोती खरीदने का रिवाज है। क्योंकि धन देवता जब प्रकट हुए थे तब अपने हाथों में कीमती धातु का कलश लेकर प्रकट हुए। इसी कारण धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता। कई लोग ऐसे हैं जो धनतेरस पर बर्तन आदि खरीदते हैं, लेकिन ये शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि स्टील लोहे का ही स्वरूप है। इतना धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदते हैं। लोहा नहीं खरीदते हैं। लोहा नहीं खरीदते तब को देखते हैं। क्या कुदरत से बना पीतल, तांबा, सिल्वर, हीरा, मोती, सोना, चांदी ही खरीदना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपके घर में राहुकाल का प्रवेश हो सकता है। आपके शुभ कार्य भंग हो सकते हैं। इस बात को बहुत कम ही लोग जानते हैं। जो जानते हैं वो यह गलती नहीं जानते। मना चाहिए तो आपके घर में राहुकाल का प्रवेश हो सकता है। जानते हो मना चाहिए। वो सादा खरीदना चाहिए या खरीदना चाहिए, तो यह भी आपके घर में राहुकाल का प्रवेश हो।
करते और जो नहीं जानते वह इस दिन स्टील के बर्तन आदि खरीदते हैं। बर्तन आप किसी और दिन खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस पर भूलकर भी स्टील के बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन जितना ज्यादा हो सके घर को अच्छे से साफ करना चाहिए। याद रहे, नहीं जानते नहीं जानते, नहीं जानते नहीं जानते नहीं जानते, नहीं जानते गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में कबाड़ खाना टूटे फूटे बर्तन बाहर फेंक देना चाहिए या पुराने टूटे बर्तन के द्वारा नए बर्तन भी खरीद सकते हैं। घर से टूटी हुई खाट भी हटा देना चाहिए। टूटा हुआ कंगा तथा आईना और उरका खरीद सकते हैं। नाममिल में कंबार रतन की तरह पर गंगाजल के दौरा नाम में कारी की खरीद मकड़ी के जाले हटा देना चाहिए। कटे फटे जूते चप्पल बाहर फेंक देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन लोहा दान करने से शनि शांत होते हैं। धनतेरस के पर्व पर काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। काले रंग के कपड़े नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि काला रंग शनि का प्रतीक है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। खास तौर पर धनतेरस के दिन सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। तेल आप पहले से ही घर में लेकर रख लें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीदना चाहिए। बार सरसों की गरी पर सर माता लक्ष्मी घर में तेल है। माता लक्ष्मी घर में, माता लक्ष्मी घर में तेल है। माता लक्ष्मी घर में तेल है। माता लक्ष्मी घर में तेल है। दीपावली के दिन कभी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसी कारण धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीदने का रिवाज है। लेकिन आप चाहे तो दीपावली पर झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन इसका प्रभावशाली असर धनतेरस पर ही होता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है दोस्तों। लेकिन याद रहे, झाड़ू की पूजा दीपावली पर ही करें। और यह भी ध्यान रखें कि झाड़ू प्लास्टिक का दीपावली पर या धनतेरस पर कभी ना खरीदे। प्लास्टिक का झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक नहीं मानी गई है। प्लास्टिक राहु से संबंधित होती है। यदि आप प्लास्टिक का झाड़ू लेंगे, समझो आप राहु केतु को अपने घर में लेकर आ रहे हैं। आप कंगाल और बर्बाद, यानी आपका घर नष्ट हो सकता है। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन धनिया घर में अवश्य लाना चाहिए। धनिया धन के देवता का प्रतीक है। इस दिन गमले में या किसी माटी में धनिये के बीज डाल देने से उसमें जो हरियाली आती है, उससे यह पता चलता है। लेकिन आपके देवता है करी उनका बोल में कि 5 है कि धन के देवता आपसे बहुत प्रसन्न है। माता लक्ष्मी आपको मालामाल करने वाली है, शीघ्र ही धनी बनाने वाली है। अब आपकी गरीबी, दुख, दर्द, बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। धनिये से निकलने वाली हरियाली में 1 रुपए का सिक्का जरूर डाल दें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और संपन्नता बनी रहती है। धनतेरस का पर्व सफल हो जाता है। लेकिन याद रहे, धनतेरस के दिन धनिया कभी किसी को मत देना नहीं। धनतेरस के दिन कभी किसी को उधार पैसा मत देना या उधार लेना भी नहीं चाहिए। धनतेरस के दिन घर का चाचा बल कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि चावल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन अपने घर की लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा, गणेश की प्रतिमा या कोई भी देवी देवता की मूर्ति कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे आपके जीवन में खट्टा आ सकती है, धन की हानि तथा धन की कमी हो सकती है। क्योंकि इस समय अपने घर की ईश्वर की कोई भी प्रतिमा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन कांच नहीं खरीदना चाहिए, लोहा नहीं खरीदना चाहिए,
चाकू, छुरी या कोई भी धारदार वस्तु नहीं लाना चाहिए। इन वस्तुओं का घर में प्रवेश होना बहुत ही अशुभ माना गया है। धनतेरस पर इन चीजों को कभी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कभी किसी से उधार पैसा मांगकर खरीदारी नहीं करना चाहिए। इससे आपको फल नहीं मिलने वाला। दोस्तों, धनतेरस के पर्व पर गाय को हरा धनिया खिलाने से बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। आपके जीवन में कभी कोई दुख संकट नहीं आती। गाय को हरा चारा खिलाने से ही रोटी आदि खिलाने से धन देवता प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन समस्त संसार में गाय की पूजा भी की जाती है। इस दिन गाय सर्वश्रेष्ठ पूजनीय मानी गई है। इस दिन गाय की पूजा करने से करोड़ों पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। इस दिन गाय के चरण छूने से मनुष्य को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इस समय देव शक्तियां सक्रिय होती हैं। दोस्तों, यह मौका आप कभी ना छोड़े। इस समय आप जो भी मांगोगे वह मुराद अवश्य पूरी हो जाएगी। धनतेरस के पर्व पर घर में मंदिर के पास छिपकली आदि दिख जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मंदिर में छिपकली दिखना या घर में किसी पक्षी का आना, उल्लू आदि का आना बहुत ही मंगलकारी तथा शुभ संकेत माना गया है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली हैं। इसे धन आने का सूचक माना जाता है। धनतेरस के दिन काली चींटियों का घर में आना तथा लंबी लंबी लाइन बनाकर या गोलाकार आकार में चींटियों का चलना बहुत ही शुभ माना जाता है, संकेत माना गया है। इसे धन की देवी माता लक्ष्मी के आने के आगमन माने जाते हैं। धनतेरस या दीपावली की रात अगर माता लक्ष्मी को अपने सपनों में देखा है या आपके सपनों में माता आती हैं तो बहुत ही मंगलकारी संकेत माना गया है। इन सपनों को आप कभी किसी को शेयर मत करना। माता लक्ष्मी यूं ही किसी के सपनों में नहीं आती है। धनतेरस पर धन देवता की सवारी का घर में आना मंगलकारी माना गया है। इसे अत्यंत दुर्लभ एवं बहुत ही कम लोग देखते हैं। इसे देखना मतलब अब आपके धन के द्वार खुलने वाले हैं। भक्त धन्वंतरी आपसे अति प्रसन्न है। दोस्तों, इसीलिए धनतेरस पर मोर पंख जरूर लाना चाहिए। मोर पंखते समय भगवान कृष्ण का ध्यान अवश्य कर ले, उनका स्मरण कर ले। मोर पंख में महाशक्ति आ जाती है और इसे आप जहां भी रखोगे सुख और समृद्धि, यश, वैभव चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। सुबह स्नान के बाद घर की सफाई करें। लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करें। नया बर्तन, सोना या चांदी खरीदे, इसे शुभ माना जाता है। तुलसी के पास दीपक जलाए, यमराज के लिए दीपदान करें। दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा में 13 दीपक जलाना शुभ होता है। क्या न करें? धनतेरस पर कर्ज या उधार न लें। शाम के समय झाड़ू, पोछा या कचरा बाहर न निकालें। किसी को पैसा या वस्तु उधार न दें। इस दिन विवाद, क्रोध या अपशब्दों से बचें। धनतेरस की पूजा विधि: एक साफ स्थान पर धन्वंतरी देव और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। दीपक जलाएं, फूल, अक्षत, चावल, फल और मिठाई चढ़ाएं। धन्वंतरी मंत्र जप करें। नमो भगवते धन्वंतर्ये अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवृत्ते नमः। लक्ष्मी मंत्र: श्री महालक्ष्मी नमः। परिवार सहित आरती करें और प्रसाद बांटें। धनतेरस से जुड़े लोक विश्वास: इस दिन चांदी के सिक्के या बर्तन खरीदने से लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती हैं। दीपदान करने से पितृदोष और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। धनतेरस की रात दीपक की लौ यदि पूर्व दिशा में झुकी रहे तो यह लक्ष्मी आगमन का संकेत माना जाता है।
धनतेरस के साथ जुड़ी कहानियां राजा हिम का पुत्र कहा जाता है कि यमराज के दूत उसके प्राण लेने आए, लेकिन उसकी पत्नी ने दरवाजे पर दीपक, सोने चांदी के गहने रख दिए और भजन गाती रही। यमराज लौट गए। तभी से इस दिन दीपदान का रिवाज चला। धनवंतरी अवतार कथा। समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, इसलिए इस दिन से स्वास्थ्य और आयुर्वेद की भी शुरुआत मानी जाती है। धनतेरस सिर्फ धन का त्योहार नहीं, बल्कि आरोग्य, आयु और समृद्धि की कामना का दिन है। इस दिन की पूजा से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और जीवन, स्वास्थ्य, धन और शांति बनी रहती है।